गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैरियर विजन फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए, तो आप लोगों को आज जो पढ़ना है वो है बेसिकली, इससे पहले आप जब मेरा चैनल देख ही रहे हैं तो आप इसके प्लेलिस्ट में जब जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाकर आप क्लास 12th का हिंदी मीडियम का प्लेलिस्ट बना हुआ है। क्लास 12 हिंदी मीडियम का प्लेलिस्ट बना हुआ है। उसमें चैप्टर 01 के बाकी लेक्चर्स दिए हुए हैं, है ना। ये ऑनलाइन वालों को बता रहा हूँ। हाँ, बाकी लेक्चर्स दिए हुए हैं। उन लेक्चर्स को पहले आप एक बार पढ़ लीजिए, रिकैप कर लीजिए, आप ध्यान में रख लीजिए, एक बार एटलीस्ट देख लीजिएगा तो जो आज का टॉपिक है वो और अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप पीछे का लेक्चर नहीं भी देखे हैं तो मैं कुछ बेसिक बातों से शुरू करूंगा और आपको पीछे का लेक्चर्स भी बाद में कभी कंटिन्यू कर लीजिएगा। खैर, चलिए हम नेक्स्ट जो आज पढ़ने वाले हैं उनसे पहले कुछ रिकैप कर लेते हैं, है ना। रिकैप में क्या क्या करने वाले हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। रिकैप में क्या क्या करने वाले हैं, पहली बात आपको बेसिक बात नॉलेज ये पता होनी चाहिए कि चार्ज यानी आवेश किसे कहते हैं। चार्ज यानी आवेश किसे कहते हैं। आवेश एक तरह का वस्तु का गुणधर्म है जो किसी भी वस्तु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण आता है, यानी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण आ जाता है। यह गुणधर्म कैसे आता है? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण। जैसे मान लिया जाए कोई एक लड़का है, ये एक लड़का है, इस लड़का का जैसे ही एज 14 ईयर्स पूरा होता है, या बेसिकली बायोलॉजी उतना हमको ध्यान में नहीं है, 12 से 14 साल के एज में बच्चे में, लड़के में दाढ़ी मूंछ का आना शुरू हो जाता है, यानी यहाँ पर इसका पूंछू बनना शुरू हो जाएगा। ये किसकी वजह से होता है? टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है उसकी वजह से आदमी में वो सिम्टम दिखना शुरू हो जाता है और गुणधर्म होता है। वो इस एज में आने के बाद अपने से विपरीत प्रकृति, यानी लड़का अगर है तो ये लड़की को देख करके मुस्कुराएगा, उसे देखकर अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा, ये दूसरी प्रजाति से ज़्यादा दोस्ती करना चाहने लगेगा। दूसरी प्रजाति मतलब गर्ल्स से, हाँ, तो ये गुणधर्म आ जाता है। उसी तरह कोई भी वस्तु, सभी वस्तुओं के पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, पर यह अपना इलेक्ट्रॉन जब किसी को दे देता है तो यह वस्तु धनावेशित हो जाता है। जिसे दिया, जिसने लिया, इसने दिया और इसने लिया, तो जिस वस्तु ने लिया है वो ऋण आवेशित हो जाता है। यानी वस्तु में ये गुणधर्म इलेक्ट्रॉन के देने या लेने से पैदा हुआ। कहाँ से आया? इलेक्ट्रॉन के देने या लेने से आया है ना। अब जब ये इलेक्ट्रॉन के देने या लेने से आता है तो वस्तु आवेशित हो जाता है, और आवेश को हम लोग क्यू से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? ये रिकैप है। आप सोचिएगा एकदम क्लास के जैसा तो पॉसिबल नहीं। क्यू के द्वारा दर्शाते हैं। इसको दर्शाया क्यू से जाता है, कोई छोटी क्यू कोई बड़ी क्यू से आवेश को दर्शाता है। मेन बात यह है कि इसका एसआई मात्रक भी आपको याद रखना चाहिए, और कूलाम होता है। एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। चलिए, इतना हम आपको समझ में आता है, वेरी गुड, आपको आया, पल्ले पड़ा, ये अच्छी बात है। अब जो हम देखने वाले हैं वो ये देखने वाले हैं, जो आज का टॉपिक है मेनली, वो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? विद्युत क्षेत्र। हाँ भैया, कोई लोग वैद्युत भी पढ़ता है, वैद्युत, वो अपना अपना पढ़ने का मसला है। हिंदी में हमको उतना हिंदी का ज्ञान नहीं ले रहा है कि स्पेलिंग ज्ञान ले रहे हैं। सभी को रमज़ान मुबारक। और जितने लोग
होली आने वाली है, होली की भी अग्रिम शुभकामनाएं। खुश रहो, क्या पता कब कौन कहाँ निकल जाए, कोई नहीं जानता। अरे हम निकलने की हमेशा इसलिए बात करते हैं कि मौत का भरोसा नहीं है भाई, क्यों नहीं समझते हो बालिका, है ना। चलिए, विद्युत क्षेत्र हेडिंग डाल दिए बच्चा पार्टी, चलो ठीक है। विद्युत क्षेत्र के बारे में समझ लो पहले, फिर बाद में अपन लिखेंगे। देखो भैया, बेसिकली क्या हुआ, कुलाम ने आपको समझाया, कुलाम साहब ने आपको समझाया कि एक चार्ज जब उसके पास कोई दूसरा चार्ज होता है आसपास में, मान लो इस चार्ज से r डिस्टेंस पर एक चार्ज है, Q1 से r डिस्टेंस पर Q2 चार्ज पड़ा हुआ है, तो बोला इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है जिसे कुलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग उस फोर्स का वैल्यू डिफाइन करते हैं, वैल्यू निकालते हैं, और वह वैल्यू F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर के बराबर होता है। क्या ये चार्ज कहीं भी रख दें, कितना भी डिस्टेंस पर रख दें, मान लो इस चार्ज को, इस चार्ज को हमने उठा करके कहीं इतना दूर ले गए कि वो चार्ज दिख भी नहीं रहा है, क्या तब भी ये चार्ज उसको फोर्स लगाएगा? लॉजिकली समझो। मान लो आप घर पे एक चुंबक लाए और चुंबक के पास 1 रुपए का कॉइन का सिक्का लेकर के गए, मान लिया जाए ये एक सिक्का है, इस सिक्का को इस चुंबक के पास लेकर के गए, तब तो ये चिपक जाएगा। अगर इस सिक्के को हम बहुत दूर ले जाए, अब चुंबक क्या इसको चिपका पाएगा? नहीं चिपका पाएगा। इसका मतलब एक जगह तक इसको चिपकाने की क्षमता है। ये अगर चुंबक है तो इसको एक जगह तक चिपकाने की क्षमता है। जैसे आप देखिएगा, ये एक पेन है, यहाँ पर चुंबक पहले से है, अगर हम पेन को यहाँ पर ले जाए तो ये नहीं खींचता है, यहाँ से इसको खींचना शुरू कर लेता है। देखिए ये इसमें चिपक गया, ये यहाँ से खींचना शुरू कर लेता है, लेकिन यहाँ पर अगर, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये चुंबक है और ये कॉइन है, तो यहाँ पर अगर लाते हैं तो ये खींच ले रहा है, यहाँ पर लाए तो ये खींच ले रहा है, इससे बाहर ये खींच नहीं पा रहा है। इसका मतलब चुंबक अपने चारों तरफ एक ऐसा एरिया बना रहा है जो दिखता तो आपको नहीं है कि वो बाउंड्री मारा है, पर वो अपने चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र बनाया कि अगर इस कॉइन को मैं इस क्षेत्र से अंदर ले जाऊं तब तो ये इसे खींच लेगा, अगर क्षेत्र से बाहर ले जाऊं तब ये चुंबक उस पर कोई बल नहीं लगाता है। उसी प्रकार जब ये चार्ज जो है इसके आसपास कोई एक जगह निर्धारित होगा कि इतनी दूरी तक में अगर आप कोई दूसरा आवेश लेकर के आते हैं तब तो ये उस पर बल लगाएगा, अगर इसके बाउंड्री से आप बाहर उस आवेश को रख देते हैं तब ये उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल नहीं लगाएगा। इससे मुराद यह है कि किसी भी आवेश के द्वारा बनाया गया, किसी भी आवेश के द्वारा क्रिएट किया गया अपने चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को लाने पर उसे आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता हो। तो ये जो एक क्षेत्र डेवलप किया इस आवेश ने, ये जो क्षेत्र अपने आसपास उन्होंने बनाया, भौकाल बनाया, ये क्षेत्र कहलाता है आपका विद्युत क्षेत्र। चलिए लिख लेते हैं, पहले ध्यान से देखते हैं क्या हुआ। बेसिकली कि ये मान लिया जाए आपके पास एक कुत्ता साहब है, यानी डीओजी साहब। डीओजी साहब भी क्या करता है कि इन दोनों कुत्ते को भगा रहा है। क्यों? क्योंकि इसके एरिया में, डीओजी 1 के एरिया में ये दोनों काला और व्हाइट वाला आ गया है, पीले वाले के एरिया में, है ना।
पीले वाले के एरिया में काला वाला और व्हाइट वाला आ गया है, तो ये इसको दौड़ा दौड़ा कर भगाने लगता है। यानी यहाँ तक कि डीओजी साहब भी अपना एक एरिया बना के रखता है, जिसके एरिया में अगर दूसरा डीओजी आएगा तो उसको क्या करेगा भैया, भौंक भौंक के उसको भगा देगा। उसी प्रकार कोई भी चार्ज जब होता है तो चार्ज अपने चारों ओर एक ऐसा एरिया बना लेता है, आवेश अपने चारों ओर एक ऐसा एरिया बना लेता है जिसमें किसी दूसरे आवेश को लाने पर उसे या तो खींचेगा या तो धक्का देने लगेगा। अब समझते हैं थोड़ा क्या है डेफिनेशन। विद्युत क्षेत्र क्या है भैया, विद्युत क्षेत्र, गौर से विद्युत क्षेत्र क्या है डेफिनेशन, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र या यह क्षेत्र, कोई दिक्कत नहीं है, वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर उस पर आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, वह क्षेत्र क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। कोई परेशानी नहीं है इतना समझने में। अब अगर वो विद्युत क्षेत्र कहलाता है तो गौर से समझिएगा, अगर वो विद्युत क्षेत्र है तो ध्यान से नेक्स्ट चलते हैं। अगर वो विद्युत क्षेत्र है तो हम विद्युत क्षेत्र की बात को करेंगे अगर, तो विद्युत क्षेत्र में हम बात ये कर रहे हैं कि उस पर बल लगता है। क्या लगता है विद्युत क्षेत्र में, बल। तो आप लॉजिकली सोचिए थोड़ा सा, अगर आपके पास यहाँ पर एक चार्ज Q रखा हुआ है और ये अपने चारों ओर एक एरिया बना लिया, क्या ये एरिया वृत्ताकार होगा या गोलाकार होगा, ये आपको समझाना है हमको कि ये वृत्ताकार होगा या गोलाकार होगा। यानी सर्कल वाला एरिया बनाएगा या फिर सर्कल वाला एरिया बनाएगा या फिर आपका स्फेरिकल वाला एरिया बनेगा, ये आपको हमको समझाना है। देखिए भैया, कोई भी चार्ज अगर है, कंसीडर कीजिए कि हमारे पास ये एक चार्ज बॉडी है, तो भैया इसके इस तरफ अगर देखेंगे तो यहाँ से इसको खींच रहा है, यहाँ से खींच रहा है, यहाँ से खींच रहा है। क्या नीचे से लगाएंगे तो नहीं खींचेगा? क्या इस तरफ 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 से लगाएंगे तो नहीं खींचेगा? यानी कि अगर यहाँ सेंटर पर कहीं चार्ज पड़ा हुआ है Q, तो ये इस तरफ से भी खींचेगा, ये इस तरफ से भी खींचेगा, ये ऊपर से भी खींचेगा, ये नीचे से भी खींचेगा, ये दाएं से भी खींचेगा, ये बाएं से भी खींचेगा, ये आगे से भी खींचेगा, ये पीछे से भी खींचेगा। इसका मतलब ये एरिया जो बनाता है वो एरिया कैसा बनाता है, आपका गोलाकार एरिया बनाता है। यानी अगर ये एक बिंदु आवेश है तो बिंदु आवेश अपने चारों ओर का जो एरिया कवर करेगा वो गोलाकार एरिया कवर करेगा। अब इस गोलाकार एरिया में हम ध्यान से समझते हैं, गोलाकार एरिया में इसका दिशा जो, अगर गोलाकार एरिया में कोई आवेश यहाँ नजदीक में आया बिंदु ए पर, कोई आवेश यहाँ दूर पर आया बिंदु बी पर, कोई आवेश बिंदु सी पर, कोई आवेश बिंदु डी पर। अब आपने एक आवेश बनाया, ये आवेश मान लो, इस आवेश को आप डी पर लाए, क्या कोई बल लगेगा? बिल्कुल नहीं सर, वेरी गुड। क्या यहाँ पर कोई बल लगेगा? जी सर लगेगा, लेकिन एकदम अंतिम क्षण वाला बल होगा, क्योंकि इस जगह से जरा सा भी इधर खिसके बल लगना बंद। क्या यहाँ पर बल लगेगा? मान लिया जाए 10 न्यूटन लगा, क्या यहाँ पर बल लगेगा? जी सर। क्या यहाँ 10 लग रहा है तो वहां भी 10 ही लगेगा? वेरी गुड, वहां ज्यादा लगेगा। क्या हो जाएगा भैया? ज्यादा लगेगा। यहाँ 10 लग रहा है तो वहां कितना लगेगा? मोर देन 10 लगेगा। यानी अलग अलग जगह पर विद्युत का बल अलग अलग होगा। इस चीज को व्यक्त करने के लिए, इस चीज को दर्शाने के लिए कि कहां पर कितना विद्युत बल लगेगा, उसे कहा जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या कहा जाता है? वेरी गुड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए देखिए, पहली बात तो ये आपको पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए सर? ये लाइन कि किसी भी स्थान पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं दिशा
विद्युत बल रेखाओं की सहायता से व्यक्त की जाती है। ये नोट पॉइंट। क्या मतलब हुआ, यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी, यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। इसका मतलब यहां पर विद्युत बल कम लगेगा, यहां पर विद्युत बल अधिक लगेगा, यहां पर विद्युत बल अधिक लगेगा, यहां पर विद्युत बल कम लगेगा। जैसे जैसे आवेश से दूर जाते जाएंगे विद्युत बल कम लगता जाएगा, जैसे जैसे आवेश के नजदीक जाते जाएंगे विद्युत बल अधिक लगता जाएगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या, पहले लाइन का मतलब पता चल गया आपको। परिमाण किससे पता चलता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। अभी समझेंगे तीव्रता क्या होता है। पहले तो यह पता चला कि इस जगह कितना बल लगेगा, ये कौन बताएगा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताएगी। कौन बताएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए अब आप ध्यान से देखिए, बोला बल किस दिशा में लगेगा। क्यों बल को दिशा जानना है भाई, बल को इसलिए भी दिशा जानना है क्योंकि बल एक सदिश राशि है। वेरी गुड। तो बल जब एक सदिश राशि है तो इसकी दिशा को प्रदर्शित करने के लिए विद्युत बल रेखा का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो रेखा लाइन देख रहे हैं ना, ये विद्युत बल रेखा है। ये कैसे बना, कहां से आया, वो अभी समझेंगे। नेक्स्ट नाम पढ़ लीजिए पहले। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं इसको, टेस्ट चार्ज। घर में आपने टेस्टर देखा है, ये एक प्लास होता है। इसी प्रकार एक टेस्टर होता है लाइट का, टेस्टर चेक करने के लिए, टेस्टिंग चेक करने के लिए। ऐसा ही कुछ होता है पे स्क्रू ड्राइवर जैसा सब। वेरी गुड, जान गए आप लोग। टेस्टर का काम क्या है, टेस्टर का काम है आपको जहां कहीं भी बोर्ड में मुझे लाइट कनेक्शन देखना है, जैसे कंसीडर करते हैं कि आपके पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट है और इलेक्ट्रिक सर्किट ये मान लो ये एक सर्किट है। उस इलेक्ट्रिक सर्किट में कहीं पर भी मुझे लाइट चेक करनी है तो क्या करते हैं हम, यहां पर पहले टेस्टर लेते हैं, ऐसे टच करते हैं, फिर इसका ये वाला पार्ट टेस्टर का इस वाले पार्ट को ऐसे टच करते हैं। यहां पर एक बल्ब जलता है, उससे पता चल जाता है कि लाइट उस बोर्ड में आ रहा है या नहीं आ रहा है। सबको पल्ले पड़ा, हमें भी पल्ले पड़ा। ध्यान से सुनते रहिए आप। एक टेस्टर वो हो गया, और एक आपके स्विच बोर्ड पर इंडिकेटर बल्ब लगा होता है जो लाल कलर का जलते रहता है। सही जा रहे हैं हम लोग। क्या ये लाल बल्ब अगर मैं दिन भर जलता रहा, रात भर जलता रहा और ये 30 दिनों तक दिन रात जलता रहे, तो इस लाल बल्ब इंडिकेटर की वजह से क्या आपके घर में बिजली बिल में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी आ जाएगी, या इतना बिजली बिल आज इसके बंद करने से बहुत ज़्यादा बिजली बिल बचने लगेगा, या इस इंडिकेटर के जलने से बिजली बिल बहुत ज़्यादा आने लगेगा? नहीं, इसका काम है सिर्फ इंडिकेट करके देना, सिर्फ आपको बताना कि लाइट है या लाइट नहीं है। उसी तरह एक चार्ज होता है जिसे हम लोग Q नॉट से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं भैया? Q नॉट से दर्शाते हैं। इसे बोला जाता है टेस्ट चार्ज यानी प्रशिक्षण आवेश। इसके कुछ बातें हैं, इसका कुछ प्रॉपर्टीज है। पहला प्रॉपर्टी यह है कि यह हमेशा पॉजिटिव होता है, यह धन आवेश होगा। कैसा होगा? धन आवेश। दूसरा, यह बहुत छोटा होता है, सूक्ष्म आवेश होता है। कैसा आवेश होता है? सूक्ष्म आवेश। कैसा आवेश होता है? सूक्ष्म आवेश, मतलब अत्यंत छोटा आवेश है ये। अच्छा, तीसरा प्रॉपर्टी क्या है इसका जो मेन प्रॉपर्टी है वो ये है कि इसके कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। इसका कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। इसका कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। विद्युत क्षेत्र नहीं है इसका। यानी आप कोई सा भी आवेश लेंगे वो अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र बनाएगा। चाहे वो Q1 ले लें, चाहे वो 2 कूलम का चार्ज ले लें, चाहे वो 10 माइक्रो कूलम का चार्ज ले लें, चाहे वो 5 नैनो कूलम का चार्ज ले लें, कोई सा भी आवेश लेंगे भैया उसका अपना एक विद्युत क्षेत्र होगा। और विद्युत क्षेत्र काल्पनिक होता है, अपना एक विद्युत क्षेत्र होगा। बट ये जो टेस्ट चार्ज है, प्रशिक्षण आवेश, ये हमेशा याद रखना प्यारे बच्चों। क्लास में आपको जब जब मैं टेस्ट चार्ज बोलूं तो आपके दिमाग में 3 बातें हमेशा याद रहनी चाहिए। 4 बातें। क्या क्या 4 बातें हैं? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। पहली बात, प्रशिक्षण आवेश को किससे दर्शाते हैं? Q नॉट से। Q नॉट कैसे नेचर का होता है? पॉजिटिव नेचर का। दूसरी बात, ये बहुत ही छोटा होता है, बहुत छोटा, बहुत नगण्य वैल्यू का। तीसरी बात, इसका कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। इसका कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता। वेरी गुड।
ये 4 बातें आपको याद रहनी चाहिए। किससे दर्शाते हैं? क्यू नॉट से। कैसा होता है? धनात्मक होता है, पर ये बहुत छोटा होता है, विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। 4 बातें आपको पता होनी चाहिए। तो अब इस 4 बातों की मदद से हम इस्तेमाल करते हैं एक कहानी। कहानी यह है कि आपके पास भाई साहब, आपके पास एक कहानी यह है, चलिए आपके पास एक सिंपल कहानी यह है कि किसी के मन में आया कि एक छोटा सा प्लस क्यू चार्ज लिए मैं, और इस प्लस क्यू चार्ज ने अपना एक बाउंड्री बनाया। वो जैसा भी बाउंड्री था वो बाउंड्री वो ऐसा दिख रहा है, ठीक है। और एक किसी के मन में आया कि माइनस क्यू चार्ज लेते हैं, इसने भी अपना बाउंड्री बनाया और ये बाउंड्री इसका इस तरफ का ऐसा दिख रहा है। अब क्या हुआ कि मेरे एक दोस्त को मन में आया कि सर ऐसा करते हैं, आपने प्लस क्यू चार्ज लिया, माइनस क्यू चार्ज लिया, हम क्यू नॉट को लेते हैं। एक दोस्त ये काम कर रहा है, एक दोस्त वो काम कर रहा है, और इसको क्यू नॉट चार्ज को धागा में टांग दिया, और टांग करके अपने हाथों में पकड़ करके ऐसे रखा। पकड़ कर रखने के बाद उसने क्या किया, इस पूरे सिस्टम को, धागा जैसे हम पकड़े और इस पूरे सिस्टम को उसने क्या किया कि उठा करके इसके बाउंड्री में ऐसे फ्रीली टांगने का कोशिश किया, ऐसा यहाँ पर टांग करके रखना चाहा। अब खुद बताइए सर जी, जब ये टांग करके रखेगा आपका दिमाग क्या कहता है? ये धन आवेश, ये भी धन आवेश। आपने बोला प्रशिक्षण आवेश कैसा होता है? धन आवेश होता है। ये धन आवेश को आप फ्रीली टांग दिए हैं झूलने के लिए। ये क्या करेगा? इसको इस तरफ धक्का देगा कि नहीं देगा? क्या ऐसा बल लगाएगा? अगर ये अपने रास्ते पर एक लाइन खींचे कि किधर बल लग रहा है, तो क्या ऐसा बल लगते हुए दिखेगा? अच्छा, फिर इसको यहाँ पर ला करके टांगेंगे तो क्या ऐसा बल लगते हुए दिखेगा? क्या यहाँ ला करके टांगेंगे तो ऐसा बल लाते हुए दिखेगा? क्या यहाँ पर लाकर टांगेंगे तो ऐसा बल लगता हुआ दिखेगा? क्या यहाँ पर ला करके टांगेंगे तो ऐसा बल लगता हुआ दिखेगा? क्या यहाँ पर ला करके टांगेंगे तो ऐसा बल लगता हुआ दिखेगा? क्या यहाँ पर ला करके टांगेंगे तो ऐसा बल लगता हुआ दिखेगा? अलग अलग जगहों पर हमने उसको टांग करके ऐसा छोड़ा तो क्या दिखेगा? ऐसा जाते हुए। यहाँ पर टांगेंगे तो क्या दिखेगा? ऐसा जाते हुए। यहाँ पर टांगेंगे तो कैसा दिखेगा? ऐसा जाते हुए। यहाँ पर टांगेंगे तो ऐसा जाते हुए। क्यों? क्योंकि ये धन आवेश है और ये भी अपना नेचर कैसा रखा है? धन आवेश का रखा है। दोनों धन आवेश होने के कारण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, और प्रतिकर्षित करते हुए जब हम लाइन देखेंगे कि वो जिस रास्ते से होते हुए जा रहा है उस पर लाइन ड्रॉ करेंगे तो मुझे ऐसा लाइन दिखता हुआ मिलेगा। लेकिन अगर यही प्रशिक्षण आवेश को मैं यूं करूं कि यहां से उठा करके इस तरफ ले जाऊं, यही प्रशिक्षण आवेश को मैं एक प्रशिक्षण आवेश वापस से बना लेते हैं। यहां बनाए और इसको इस बार टांग दिए, और टांग करके मैं क्या किया, इस तरफ ले जाना चाहा, यहां टांग करके रखा। तेरी अब इसको यहां ले जा रहे थे। जैसे ही अब इसको आप ऐसे टांगेंगे, ये किस नेचर का है? ये प्लस नेचर का। ये किस नेचर का है? माइनस नेचर का। क्या करेगा प्लस को माइनस? ये बहुत छोटा है तो ये इसकी तरफ खींचा चला जाएगा। आहा आहा आहा, प्यार में पगली रहली और उसके पीछे धड़ली रहली, है ना? क्या क्या आप बोलते हैं सर? अरे देखो, माइनस के चक्कर में ये प्लस आवेश, ये प्रशिक्षण आवेश खींचा चला गया इसकी तरफ। अगर यहां ना टांग करके मैं यहां टांगता तो यहां से भी ऐसा खींचा चला जाता। अगर मैं यहां टांगता तो यहां से ऐसा खींचा चला जाता। अगर मैं यहां टांगता तो यहां से खींचा चला आता। अगर मैं यहां टांगता तो यहां खींचा चला आता। अगर मैं यहां टांगता तो यहां खींचा चला आता। अलग अलग जगहों से वो ऐसा खींचा हुआ आता। और जिस रास्ते से वो खींचता हुआ गया है उस पर अगर रेखा खींच लूं, मैं लाइन ड्रॉ कर लूं, तो क्या मुझे लाइन ऐसा मिलेगा? क्या मुझे ऐसी लाइन मिलेगी? ये जो लाइन है आते हैं कि उस पर किस तरफ बल लगने वाला है। क्या दर्शाते हैं हम लोग? उससे किस तरफ बल लगने वाला है। अगर ऐसा दर्शाते हैं तो आप देखिए, हम अभी बोले इस स्लाइड में कि प्लस से विद्युत बल रेखाएं क्या होती है? निकलती हैं। जैसे ऐसे ऐसे देखो, ऐसे ऐसे तीर धक्का उस तरफ दे रहा था तो निकलता हुआ दिख रहा है।
इसको खींच रहा है यानी आता हुआ दिख रहा है। तो प्लस से विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं और माइनस में विद्युत बल रेखाएं आकर समाती हैं। लॉजिकली समझ में आया? प्लस से निकलकर कहां तक जाएगी? अगर इधर पास में कोई ऋणात्मक आवेश नहीं है तो यह कहां तक चली जाएगी? अनंत तक। और अगर पास में, हम लोगों ने सीखा कि एक नाम आया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसको समझ लेते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये क्या है? ये किस चिड़िया का नाम है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको दर्शाते हैं बालक ई से। किसे दर्शाते हैं? हाँ, ये एक सदिश राशि है इसीलिए इसके ऊपर तीर लगाएंगे। वेरी गुड। ये एक सदिश राशि है इसीलिए इसके ऊपर तीर लगाएंगे। अच्छा, लॉजिकली बताओ, तुम लोगों को अभी हमने क्या सिखाया कि कोई भी आवेश होगा, कोई भी आवेश अपने चारों ओर क्या बनाता है? विद्युत क्षेत्र बनाता है। तो वो जो क्षेत्र बनाएगा वो कैसा रहेगा? वो आपको गोलाकार रहेगा। मान लो यहाँ सेंटर पर कोई एक आवेश है कैपिटल क्यू, एक आवेश क्यू है जिसका वैल्यू 10 कूलाम है। मान लो 10 कूलाम का कोई एक आवेश पड़ा हुआ है। अब लॉजिकली सोचो, क्या यहाँ पर किसी दूसरे आवेश को लाएंगे, बिंदु 1 पर अगर लाएंगे और बिंदु मतलब 4 पर अगर लाएंगे, बिंदु 1 पर लाने पर जितना बल लगेगा, कोई भी एक आवेश उठाओ, मान लो प्रशिक्षण आवेश ही उठा लिए। प्रशिक्षण आवेश को अगर आप उठाए और यहाँ पर ला करके पटके, जैसे ही आप यहाँ पर ला करके पटकेंगे, जितना बल लगेगा इस आवेश के कारण, क्या उतना ही बल इस आवेश को यहाँ पर लाकर रखने से भी लगेगा? अरे हाँ या ना? नहीं लगेगा। जब यहाँ पर रखने पर कम बल लगेगा और यहाँ पर रखने पर ज्यादा बल लगेगा तो अलग अलग जगहों पर विद्युत बल का वैल्यू भी अलग अलग होगा। यही बल का वैल्यू को दर्शाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। किसका इस्तेमाल करते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। यानी विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र में अनेकों बिंदु है, आप देख लीजिए, विद्युत क्षेत्र है यह। विद्युत क्षेत्र में भैया आप देखेंगे तो आपको अनंत बिंदु मिलेगा। कोई यहाँ बिंदु डाल दिया, कोई ऐसे 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 डाला, ऐसे 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 डालते गया 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 डालते गया, अनेकों बिंदु है। अनेकों बिंदु पर जब हम आवेश को ले जाएंगे तो अनेकों प्रकार के बल लगेंगे। जब अनेकों प्रकार के बल लगेंगे तो उसी खास बिंदु पर, कोई एक बिंदु पर, हर जगह पर आपको बल को दर्शाने के लिए जो बल लगता है उसे बोला जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या बोला जाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वेरी गुड। अब ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या कमाल करता है, ध्यान से सुनिएगा। एक किस्सा कहानी सुनाते हैं। फिजिक्स में हम 100 बार ये बात बोल चुके हैं, 11th क्लास में भी और 12th में भी। अब शुरुआत हुई है तो आपको सुनना पड़ेगा। रेट यानी दर। जब भी दर की बात होती है, दर का मतलब होता है या तो 1 kg, या तो 1 डिब्बा, या 1 दर्जन, या 1 क्विंटल, या 1 लीटर। एक वर्ड इसमें कॉमन है। जिस चीज का भी आप दर पूछ रहे हो उसमें से एक वर्ड लगा हुआ है, यानी एकांक की बात करता है। किसकी बात करता है? एकांक की। किसकी बात करता है गुरुजी? एकांक की बात करता है। उसी तरह फिजिक्स में जब भी दर की बात होगी, यहां पर फिजिक्स में दर की बात होती है तो हम लोग दर में, फिजिक्स का मतलब होता है समय। किसकी बात होता है? समय की। जब हम एकांक आवेश की बात करेंगे का मतलब यह हो गया कि 1 कूलाम आवेश। कितना आवेश? 1 कूलाम आवेश, है ना। जब हम एकांक आवेश की बात करेंगे का मतलब क्या हो गया? 1 कूलाम आवेश। गौर से सुनिएगा तो ध्यान से देखो, यहां पर एक 10 कूलाम का आवेश पहले से पड़ा हुआ है। अब किसी ने 1 कूलाम प्रशिक्षण आवेश, कौन सा आवेश? प्रशिक्षण आवेश। सर आप बोले बहुत छोटा होता है। अरे भैया, रेट निकालने के लिए 1 कूलाम यानी एकांक चाहिए। बोला 1 कूलाम प्रशिक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, 1 कूलाम प्रशिक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर ले जाने पर, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर ले जाने पर जितना उसे बल लगेगा, विद्युत बल, जितना उसे बल लगेगा, वही बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। क्या कहलाती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए लिखना शुरू कीजिए। क्या लिखा हुआ है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक प्रशिक्षण धनावेश पर लगने वाला विद्युत बल उस स्थान की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग किससे दर्शाते हैं? तो ई से दर्शाते हैं। बोला कितना बल लगेगा
कितना पर, एकांक कूलाम पर, जिसका नाम एकांक रहता है उसको कहाँ लिखते हैं, नीचे। तो E बराबर क्या हो जाएगा, F/Q। इसको किससे दर्शाते हैं, इसे प्रदर्शित करते हैं। ये कैसी राशि है, सदिश राशि है। अगर ये सदिश राशि है तो ध्यान से सुनिएगा, इसकी दिशा जो होगी वो E की दिशा बल की दिशा के समान होगा, बल की दिशा के समान होगा, दिशा के समान होगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। यानी अगर मैं प्रैक्टिकली समझूं कि भाई यहाँ पर एक +Q आवेश है और इसका ये वाला क्षेत्र है, और मैंने ये प्रशिक्षण आवेश को लाया किस बिंदु पर, इस बिंदु पर, बिंदु नंबर 1 पर। जैसे इस प्रशिक्षण आवेश को उठा करके लाए, इस आवेश पर, ये वाला प्रशिक्षण आवेश पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला आवेश इस प्रशिक्षण आवेश पर ये प्लस होने के कारण इसको इस तरफ धक्का देगा। यानी F की दिशा आपको इस तरफ मिल रही है तो E की भी दिशा आपको इसी तरफ मिलेगी। कोई परेशानी नहीं है? अरे लॉजिक चमका या नहीं चमका? वेरी गुड। ये सदिश राशि है तो इसकी भी दिशा किसके समान होगा, दिशा E के दिशा के समान होगा। इसकी दिशा प्रशिक्षण धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा के समान। अच्छा लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, ये पहले से लिखा हुआ है। इसका मात्रक क्या होता है, चलिए देखते हैं। बल का ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन। अच्छा आवेश का ऐसा मात्रक क्या होगा, कूलाम। तो नया ऐसा मात्रक क्या बन गया, न्यूटन प्रति कूलाम। इसी का दूसरा नाम है वोल्ट प्रति मीटर, याद रखिएगा, वोल्ट प्रति मीटर। अच्छा डायमेंशनल फॉर्मूला यानी विमा सूत्र क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमा सूत्र। विमा सूत्र अगर न्यूटन की बात करें, हम ध्यान से पढ़ करके अगर आए हैं 11th में, तो आपको न्यूटन का विमा सूत्र बार बार बोलते थे कि याद कर लो, काम आएगा। F का विमा सूत्र होता था mL/T⁻²। कूलाम का विमा सूत्र होता है AT। ये वाला T भैया ऊपर जाएगा तो T कितना बन जाएगा, 3 गो। T कितना बन जाएगा, 3 टाइम। और L कितना रहेगा, 1 टाइम। M कितना रहेगा, 1 टाइम। A कितना रहेगा, 1 टाइम पर माइनस में। ये हो गया इसका विमा सूत्र। चलिए छाप लीजिए एक बार विमा सूत्र को भी बालक। विमा सूत्र आपका बन गया, अरे सॉरी, ठीक है, विमा सूत्र वहां से छाप लीजिए, नहीं तो मैं लिख दे रहा हूं mL1 T⁻³ A⁻⁻1। ठीक, छाप लिए सर, वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं, आगे का टॉपिक क्या है उसको समझते हैं। एक टॉपिक है आपका प्रशिक्षण आवेश। हम आपको समझाए भी हैं प्रशिक्षण